गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरी माँ की क्यूट से फेस के साथ। देन आज मैं आपको बता दूं, मैं बहुत लेट उठी थी तो बहनी के लिए मैं बस पराठे ही बनाती हूँ। देन जल्दी से मैं हम सब के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ, बिकॉज बहनी के लिए तो सिर्फ पराठे ही बनाए थे, तो देन हम हमारे लिए भी बना लेते हैं। और उसके बाद मैं गूंथ लेती हूँ फटाफट से आटा। और आज मैंने सोचा था कि मैं आटा गूंथते हुए भी आपको दिखाऊंगी। क्या पता कोई ऐसा भी सोच ले कि मैं सिर्फ आटे का गूंदे में हाथ लगा के दिखा देती हूँ कि मैंने आटा गूंदा। इसलिए एज अ प्रूफ गाइस, मैंने वीडियो भी डाल दी कि यस, मैं ही आटा गूंथती हूँ। तो हाँ, जल्दी से मैंने आटा भी गूंद ही लिया था और उसके बाद मैं बनाने लगती हूँ रोटियाँ। और भाई आजकल जो गर्मी हो रही है ना, लिटरली यार, इस गर्मी में रोटियां बनाना, क्या ही बताऊं भाई, मेरे तो पसीने छूट जाते हैं यार। और वो भी इतनी सारी रोटियां बनानी होती हैं। अब आपको तो इतना सब दिखा नहीं पाती हूँ ना, क्योंकि एक एक टेक की लेनी होती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए अब आप वही समझ सकता है जो शायद खाना बनाता होगा, वही समझ सकता है भाई गर्मियों में रोटी बनाने में क्या आफत आती है। खैर, फिर हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर मेरा भाई सबको बिस्किट दे रहा था और कह रहा था कि मैं भेदभाव नहीं करता, ले दीदी तू भी ले ले। वाह, कितना ज्यादा बिस्किट दे दिया मुझे, यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और यहाँ पर देखना, बुड्ढे दादाजी अपने पापा से बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं ना, क्या ही बताऊं। और इसी बीच यहाँ पर कुछ लोग भी आ जाते हैं और मेरे को देखो, मैं पता नहीं क्यों ही ऐसे कैप्चर कर रही हूँ जैसे मुझे नजर लग जाएगी बाहर कैमरा ले जाने में। और फिर मैं जल्दी से नहा धो लेती हूँ और यहाँ पर ये सब बैठ के मजे ले रहे होते हैं फोन के। खैर, मेरी माँ भी यहाँ पर सोई हुई है और फिर भाई ने आज का पुलाव बनाया था। वो खाने के बाद मैं भी बर्तन धोने लग गई, बिकॉज मैंने कहा अब भाई ने खाना बनाया तो बर्तन मैं धो लूँ। देन मैं धो लेती हूँ कपड़े। पर मैं लिटरली बताऊँ, मैं सब काम कर लेती हूँ पर मुझे कपड़े धोने में बड़ी ही आफत आती है। खैर, धो ही लेती हूँ जैसे तैसे। और मेरे फेस में आजकल बहुत दाने हो गए हैं, शायद दवाइयाँ ले रही हूँ इस वजह से, इसलिए थोड़ा थोड़ा आजकल पानी पीने में भी मैं ध्यान देती हूँ। और जैसे ही मैं रेस्ट करने जाती हूँ, इन्होंने रूम लॉक कर लिया होता है। फाइनली मैं भी 1 घंटे का रेस्ट कर लेती हूँ। बाकी सारे लोग तो सोए हुए होते हैं, पर मैं नहीं सोती, बिकॉज अगर सो जाऊंगी तो नींद आ जाएगी। ये सोचकर थोड़ी देर को बस ऐसे ही फोन चला लेती हूँ। देन उसके बाद स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी पढ़ाई। पढ़ाई तो क्या ही, बस 1 से 2 घंटा खाली पजल सॉल्व कर लेती हूँ। मुझे ये तो पता है कि इस हालत में मेरा पेपर तो निकलने से रहा, पर हाँ, कुछ भी नहीं करने से तो कुछ करना बेटर ही है। दिन भर खाली बैठे रहने से अच्छा तो मैं सोचती हूँ कि जितना भी हो सका खाली अपने मन को तो मना ही लूंगी, बाकी कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। कुछ ना कुछ इन द सेंस कि मैं सारे सब्जेक्ट्स की तो पढ़ाई एक साथ लेकर नहीं चल पा रही हूँ, पर हाँ, 1 से 2 घंटा मैं अभी पजल स्टार्ट कर रखी है। क्या पता कुछ समय बाद मुझे टाइम मिल जाए और मैं अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट कर पाऊँ और सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलूँ। यही सोचकर मैं थोड़ा थोड़ा करके चलती हूँ। खैर, और फिर शाम के टाइम मैं आ जाती हूँ छत पे और आज सबकी डिमांड पे मैं बना लेती हूँ कटहल की सब्जी, बिकॉज मौसी लोग सब कह रहे थे उनकी उनको मेरे हाथ से कटहल की सब्जी खानी है। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर सब भजन आरती में लगे हुए थे और मेरी बहन को देख लो, टाइम पास करने के लिए वंशु को पता नहीं क्या क्या सिखा रही है। कह रही है कि शादी कर ले, फिर तेरी एक छोटी छोटी सी दुल्हन आएगी जो तेरे लिए खाना बनाएगी, और पता नहीं क्या क्या। और इस तरीके से इनकी मजाक मस्ती चल रही थी। और फिर ये तो फोटो भी दिखाने लगती है, बेचारे वंश को तो इसने परेशान ही करके रखा हुआ था, छोटा सा बच्चा और इतना परेशान। खैर, छोटा सा बच्चा भी क्या ही बोलूं, वो भी बात करने को तैयार ही हो गया था। आजकल के बच्चे, ओ माय गॉड। फिर हम उसके बाद खाना खा लेते हैं और दिन में खा लेती हूँ अपनी टैबलेट्स। और उसके बाद यहाँ पर इन बंदरों को देखो, ब्लॉग की एंडिंग कर रही थी और यहाँ पर आ गए। That's it for today, guys. Thank you so much for watching. We will meet in next day with next vlog. Bye.